अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी दोपहर का टाइम और इस वक्त ना मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो अभी मैं ना थोड़ी देर पहले ही ना किचन में काम कर रही थी, तो मैं देख रही थी कि गैस बड़ी ज़्यादा हमारी स्लो हुई थी। तो अब साथ ही ये ऑर्डर भी आ गया है। तो अभी फ़िलहाल ना मैंने जो सिलेंडर है ना उसको सेट नहीं किया हुआ था, और ये देखिए यहाँ पे ही ना मैंने शेल्फ पे चूल्हा रख लिया है, स्टोव और सिलेंडर भी इसके साथ अटैच कर दिया है। और ये ऑर्डर आया था जी मुझे मसर चावल का, और मेरे पास ना मसर थे ना चावल थे, लेकिन मैंने ऑन रखा हुआ था क्योंकि मैं ना ऐसे ही करती हूँ कि जब जिस वक्त भी मसर चावल का ऑर्डर आता है ना तो फ़ौरन से उसी वक्त ही बना के ना फिर देती हूँ, क्योंकि फिर जितने सेल होने होते हैं उतने तो हो जाते हैं, बाकी फिर हम लोग खा लेते हैं। तो डेली का डेली मैं नहीं बनाती हूँ, जिस वक्त ऑर्डर आता है तभी फिर फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। और ऑर्डर जब मुझे रिसीव हुआ था ना तो आपने देखा होगा मैंने टाइम भी इंक्रीज़ किया था। तो टाइम आपके पास मैक्सिमम 30 मिनट्स का हो जाता है, तो इतनी देर में तो मसर चावल बन ही जाते हैं अगर आपके पास गैस वाफर मिकदार में आ रही हो। लेकिन आज ना गैस हमारी बिल्कुल स्लो थी घर की, तो इसलिए फिर सिलेंडर पे मैं बना रही हूँ मसर, और दूसरी तरफ स्टोव पे मैंने चावल बना लिए फटाफट से। तो चावल तो बन गए थे, मसर को थोड़ा सा टाइम लगा था। और ये मैंने बना के पैक कर दिया अच्छे से, और इसके ऊपर अपना स्टिकर भी लगा दिया था, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट को ना पब्लिसिटी की ज़रूरत है। तो अभी ये जो स्टिकर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ना तब एक ही दफ़ा छपवाए थे और काफ़ी ज़्यादा ये बन गए थे। तो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए थे, अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो अब इनकी ज़रूरत मुझे पड़ गई है। वहाँ पे तो थोड़ा सा ही मैंने लगाए थे, उसके बाद फिर इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वहाँ के लोगों को मेरे रेस्टोरेंट का पता चल गया था, तो इसलिए फिर मैं नहीं लगाती थी। और ये पेपर बैग्स के ऊपर पहले मैं लगा के वहाँ पे भेजा करती थी, आप लोगों को पता ही होगा जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं। तो अब मैंने ना अंदर जो बॉक्सेस है ना उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कभी नज़र नहीं भी पड़ती। बाहर जो पेपर बैग होते हैं उनके ऊपर लोग ऐसे ही आते हैं तो बैग फाड़ के फेंक देते हैं। तो मैंने ना कहा कि अंदर, यही मैं सोच रही थी कि अंदर जो बॉक्सेस है ना उन पर लगा के भेजती हूँ, ताकि बाकी सबको भी पता चल सके। और इनके ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, तो अगर कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई बात करनी हो या अलहदा से सेपरेट ऑर्डर करना हो, तो वो भी फिर वो कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी तरफ से जल्दी जल्दी किया। राइडर भी आ गया था और तकरीबन उसको ना 3-4 मिनट खड़ा भी होना पड़ा था। और उसके बाद देखिए जी ये थोड़ी देर बाद ही, तकरीबन 10 मिनट गुजरे थे, तो ये ऑर्डर मुझे दोबारा से वापस मिल गया है। और ऐसा भी होता है जी, फूड का काम करते हुए हर तरफ आसानियाँ सहूलतें नहीं होती हैं, तो जहाँ पे आप कोई काम कर रहे होते हैं ना उसमें कोई ना कोई परेशानी भी आ जाती है। तो ये राइडर का भी मुझे फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था कि जिन्होंने ये ऑर्डर किया है तो वहाँ पे घर में कोई है ही नहीं, बल्कि उनका घर ही नहीं मिल रहा और ना ही वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये ऑर्डर फिर कैंसिल होकर मुझे वापस मुझे ही मिल गया था। और फिर उन्होंने ना मुर्ज़ा के ऑर्डर के साथ मुर्ज़ा की पिक ली। इस तरह से होता है कि जब ऑर्डर कैंसिल होकर आपको रिटर्न मिलता है ना तो वो फिर पिक लेते हैं डिवाइस के साथ और घर के किसी फ़र्द के साथ। तो ये फिर हमें वापस मिल गया, और मैंने ना यही कहा, मैंने कहा देखो ज़रा मैंने कितना अर्जेंट पकाया था सब कुछ, और मेहनत इस तरह से फिर मेरी बेकार चली गई। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग ही मसर चावल फिर खाएंगे। आज के दिन में मैं कोई और हंडिया नहीं बनाऊंगी। तो बड़ा वैसे दिल भी ना उस वक्त इतना ज़्यादा बुरा होता है जब इस तरह से कोई बात हो जाए ना कि आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपको इस तरह से मिले कि लोग इस तरह से आपको तंग करें, टीज़ करें ना, तो फिर दिल बुरा होता है। लेकिन खैर चले, ये साथ साथ ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो मैं तो मेंटली इन सारी बातों के लिए ना प्रिपेयर हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ होना ही है। इतनी छोटी मोटी बातों को हम दिल पे लगाएंगे ना फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो चले, ऐसा ही कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई मसलों का सामना आपको करना ही पड़ता है, तो ये लाइफ ऐसे ही चलती है। और यहाँ पे अब दूसरा ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑर्डर्स ना वक्फे वक्फे से मुझे रिसीव हो रहे थे। तो शुक्र कर रही थी मैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि चलो स्लोली स्लोली काम ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे आके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल ही ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ऑर्डर्स मिल रहे हैं लेकिन उनकी तादाद कम है। क्योंकि मुझे बस इंसान को आदत हो जाती है ना, तो मुझे भी इस तरह की आदत हो गई थी कि मुझे दिन में 10-15 ऑर्डर्स तो मिल ही जाते थे, और कम से कम भी मिलते थे ना तो 10 ऑर्डर्स तो मिल ही जाते थे। तो वो आदत पड़ जाती है कि इंसान को कि हमने इतने ऑर्डर्स तैयार करने हैं, और जब आपको इतने ऑर्डर्स ना मिल रहे हों तो इंसान थोड़ा सा बेसब्रा भी हो जाता है। तो ये फितरत है इंसान की। लेकिन फिर मैं ना सब्र का मुजाहरा करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट पीरियड पे हूँ, तो जितने दिन कम कम ऑर्डर्स आ रहे हैं तो यही समझते हैं कि रेस्ट पीरियड हमारा चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंक्रीज़ भी हो जाएंगे। फ़िलहाल मैंने पांडा बॉक्स की लास्ट व्लॉग में आप लोगों से बात की थी कि पांडा बॉक्स लगवाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ना मेरा
इसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो इतना मैं जल्दबाजी में अगर कोई ऐसा काम कर लूँ जिसमें कि ज़्यादा पैसे मेरे कटते हों तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैं होम शेफ्स। ये नहीं है कि लोग यहाँ पे काम नहीं करते, मैंने सारा देखा है, फूड पांडा अपना खोल के सारा चेक किया है, तो यहाँ पे होम शेफ्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे काम चलता है होम शेफ्स का, तभी तो वो लोग काम कर रहे हैं। और उनकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, किसी किसी की तो 1000+ रेटिंग्स है। तो इसका मतलब है वो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, तभी तो उनकी इतनी ज़्यादा रेटिंग्स हुई हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी अपना दिल छोटा ना करते हुए इस बात का फ़ैसला किया है कि पांडा बॉक्स नहीं लगवाना फ़िलहाल मुझे, उसमें बड़े ज़्यादा पैसे कटते हैं। तो मैं ना इसी तरह से ही आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को ग्रो करूँगी और मियार अच्छा रखूँगी अपने खाने का, अपनी तरफ से 100% दूँगी, मेहनत करूँगी। और बाकी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं प्याज अंडा तैयार कर रही हूँ। तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, ये प्याज अंडे का मेरा पहला ऑर्डर है। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग पसंद करते थे, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोग जानना शुरू हो जाएंगे तो फिर काम भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और कड़ी मैंने बनाई थी, तो कड़ी के ऑर्डर्स मुझे मिल गए थे, तो वो उसकी सेल अच्छी है। तो बस मैंने फिर यही सोचा है कि कड़ी को चलो अपने रेगुलर डिशेस में मैं रख लूँगी। और बाकी ये प्याज अंडा मैंने तैयार कर लिया है, तो इसको भी पैक करके, ये सिर्फ यही एक ऑर्डर था प्याज अंडे का ही। तो लोग अभी ना ट्राई कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें मंगवा के कि हमारा जायका कैसा है, क्योंकि अभी उन्हें फ़िलहाल तो ये पता नहीं है कि हमारा रेस्टोरेंट उनके लिए बिल्कुल, लोगों के लिए बिल्कुल नया है। उनको क्या पता हो कि हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो इस एरिए में तो नया है ना, तो लोगों ने अभी ट्राई करना है। खाने का टेस्ट, क्वालिटी और क्वान्टिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि लोगों ने पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे और उसके बाद ही फिर हमारे रेगुलर कस्टमर बनेंगे। और बाकी इसको पैक करके तो भिजवा देते हैं। राइडर इसका भी नहीं आया था, तो बस ये तैयार हो गया था पहले और थोड़ी देर ही पड़ा रहा, तकरीबन 5 मिनट ऐसे मेरे पास पड़ा रहा। और फिर उसके बाद ना राइडर आके तो इसको ले गया था। तो ये सारा कुछ होता है जी, शुक्र है जी, काम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ। वरना जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे ना, तो इतना मेरा दिल घबराता था। मैं कहती थी अब क्या करूँगी मैं, वहाँ पे अच्छा खासा काम छोड़ के यहाँ पे आ गई हूँ, तो अब बिल्कुल ही काम नहीं चल रहा। तो 1 महीना तकरीबन हो गया है कि काम ना अब ग्रो होना शुरू हुआ है। तो इतना टाइम लिया, कहीं पे किसी भी न्यू जगह पे जाते जाते ना, तो काम को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ना काफ़ी लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि जब रेस्टोरेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया जाए तो उसके बाद ना वो रेस्टोरेंट ग्रो नहीं करता है। तो शायद उनका तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस की बेस पे वो बात ये कर रहे होंगे, लेकिन मेरा नहीं था ख्याल इस बात का ना। मैंने काफ़ी सोचा इस बात को कि ऐसा हो सकता है कि एड्रेस चेंज करने से रेस्टोरेंट ना चले। तो मैंने ना फिर अपने ना जो मेरी है मैनेजर, तो उनसे भी ये बात डिस्कस की। मैंने उनसे भी पूछा कि ऐसा हो सकता है, मेरे सुनने में आई है ये बात कि अगर एड्रेस चेंज हो तो आपका रेस्टोरेंट अच्छे से ग्रो नहीं करता है दोबारा से। तो उन्होंने कहा है ये बात नहीं होती है, मसला ये होता है कि जब आप नई जगह पे जाते हैं वहाँ पे लोग आपको जानते नहीं होते, तो आपको अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए आप दिल छोटा ना करें, आपका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। यहाँ पे अभी सोनिया फूड्स को कोई जानता नहीं है, तो जैसे जैसे लोग जानना शुरू होंगे आपको पहले की तरह ही ऑर्डर्स आएंगे। आप घबराएं नहीं, परेशान भी मत हो। तो उनकी इतनी कही हुई बात ने मेरा इतना ज़्यादा हौसला बुलंद कर दिया ना, तो मैंने फिर यही सोचा कि ऐसी कोई बात नहीं होती। वैसे मेरा अपना भी ज़ाती यही ख्याल था। तो चलिए, अब यहाँ पे ना बर्गर का आ गया था ऑर्डर, और ना बर्गर्स के यहाँ पे ऑर्डर्स मुझे काफ़ी मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस एरिया में ना फ़ास्ट फूड ज़्यादा चलेगा। मुझे थोड़ा सा ना अपना मेन्यू भी चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे फ़ास्ट फूड का मेन्यू ज़्यादा चलेगा। तो अब ना यही बात हम लोग ना आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं घर में भी कि टोटली अपना मेन्यू थोड़ा सा, पहले तो मेरा ब्रेकफास्ट का मेन्यू था ना, और साथ में मैं डिशेस खाने की भी बना लेती थी और बिरयानी वगैरह भी कभी बना लेती थी। तो इस तरह से जो बात मुझे ठीक लगती थी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, वो मैं बनाती जाती थी। लेकिन अब ना थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे फ़ास्ट फूड की तरफ हमें आना पड़ेगा, तो वो ही काम यहाँ पे चलेगा। और ना हनान भी मुझे यही कह रहा था कि देखो, हमने कभी बाहर की चीज़ खानी हो तो हम कब ऐसे ये चीज़ें मंगवाते हैं, सालन रोटी वगैरह। हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ ही ध्यान देते हैं, तो बच्चों को और दूसरे लोगों को ये फास्ट फूड ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आप इस तरफ आएँ, तो मुझे उसकी बात बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कभी कभी बच्चे भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिनसे ना बड़ों को भी सीखने का मौका मिलता है ना। तो उसने इस तरीके से बात की कि मुझे लगा कि ये ठीक कह रहा है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी ना अपना मेन्यू टोटली चेंज करने वाली हूँ। वैसे भी आगे विंटर्स आ रही हैं, तो अब देखें थोड़ा मेन्यू तो अपना चेंज करना ही पड़ेगा विंटर के हिसाब से भी, और बाकी इस तरह से भी कि अगर एक चीज़ एक जगह पे चल गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर जगह पे ही चलेगी। वहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट का मेन्यू सोसाइटी में बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, तो लोग सुबह उठते साथ ही मुझे लगता है ब्रेकफास्ट की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता था, तो वो ना मंगवाते थे, ऑर्डर्स आते थे मुझे ब्रेकफास्ट के काफ़ी ज़्यादा। और कभी कभी तो ऐसा होता था 3-4 ऑर्डर्स इकट्ठे ही आ जाते थे। तो अभी मैं एक ऑर्डर तैयार कर रही होती थी तो उसके दौरान ही 3-4 ऑर्डर्स आ जाते थे।
और अब यहाँ पे आके ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट का मेन्यू ज़्यादा चले, तो थोड़ा मेन्यू मैं अपना चेंज करूँगी और चेंज करूँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल फूड पांडा की ऐप में भी थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ना तो प्राइसेस चेंज हो रही हैं, ना कोई नई चीज़ को आप ऐड कर पा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में ना। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया है क्योंकि मैं कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाह रही थी, लेकिन वो ऐड ही नहीं हो पा रही। ये आज की रिसेंट की ही बात है। तो मैंने अपनी मैनेजर से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ग्लिच आ गया है ऐप में, तो ना तो हमसे हो पा रहा है और ना ही आपसे हो रहा है। तो ये हो सकता है 3-4 दिन में ये मसला रिजॉल्व हो जाए, तो फिर तभी मैं अपने मेन्यू को चेंज करूँगी। तो यही था, यही नई अपडेट थी। और जो लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो ऐसी बातों से परेशान भी हो जाते हैं, तो ये डिस्कस करना ना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि फूड पांडा पे काम करते हुए मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, मैं कैसा काम कर रही हूँ या किस तरह से ये काम चल रहा है, अच्छा है काम, नहीं अच्छा है। तो ये सारी बातें डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नहीं होता कि जो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सुनी सुनाई है, कहीं से सुन के कहीं पे आगे मैं बता देती हूँ, ये नहीं होता। जो मेरे साथ हो रहा होता है ना काम करने के दौरान, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए बर्गर्स का ऑर्डर था और इतनी स्लो गैस थी ना, यहाँ पे गैस की भी बड़ी परेशानी है। तो दिन में किसी वक्त भी गैस चली जाती है, बड़ी परेशानी यहाँ पे बनी हुई है। वहाँ पे सोसाइटी में तो गैस हमारी बिल्कुल जाती नहीं थी। रात के टाइम पे 10-11 बजे गैस उस वक्त जाती थी, और फिर उस वक्त तो रेस्टोरेंट भी मैं ऑफ़ कर देती थी, क्योंकि सख्त गर्मियाँ जब थी ना, तो 11 बजे मैंने ऑफ़ करना शुरू कर दिया था। तो इतना मुझे पता नहीं था चलता, उस वक्त कोई एक आधा ऑर्डर आता था तो मैं फिर वो ना सिलेंडर के ऊपर बना लेती थी। और यहाँ पे तो सारे दिन में हमें गैस भी नहीं मिलती है ठीक तरह से, तो यहाँ पे सिलेंडर ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब भी ऑर्डर आता है ना तो गैस ही नहीं होती, और मैं इतना परेशान भी हो जाती हूँ कि अब ये क्या मसला, ये नया मसला अलग से है यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी शामी कबाब और अंडे मैं फ्राई कर रही थी साथ में, तो उसके लिए फिर मुझे गैस ही नहीं मिल रही थी। फिर मैंने ना सिलेंडर वाले स्टोव को ऑन करके तो वहाँ पे ये बर्गर्स तैयार कर लिए हैं। और सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, जिस तरह बाज़ार से हमें मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा मैंने अपना मेथड उस तरह का ही रखा हुआ है, ताकि हो तो घर की चीज़ लेकिन खाने में इसका टेस्ट ऐसे लगे जैसे बाज़ार से ये ना तैयार करके हम लोगों ने मंगवाया है। तो थोड़ा सा ना अपने टेस्ट को मैं उस तरफ रखती हूँ। तो बर्गर्स इधर ज़्यादा चल रहे हैं, तो डेली ही इसके ना काफ़ी ऑर्डर्स आ जाते हैं मुझे, अब ना ज़्यादा इसके ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। और सालन वगैरह के, ब्रेकफास्ट के कम ऑर्डर्स हैं। तो ये है जी मेरी एक्सपीरियंस की बात, जो कि मैंने यहाँ पे फेस की है, तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी इसमें मैं मायोनीज़ डालती हूँ, केचप डालती हूँ। आप लोग कह रहे थे कौन कौन सी सॉस आप इसमें डालती हैं, तो कोई इतनी ख़ास नहीं, बस केचप मायोनीज़ बाज़ार के भी बर्गर से में डली होती है, और वही मैं इसमें भी ऐड कर देती हूँ। और थोड़ी सी ना ग्रीन चिली सॉस भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा ना चटपटा सा लगे ना बर्गर, तो अच्छा लगता है खाने में। और चलिए, इसको मैं हल्का सा टोस्ट करके पैक करके दे दूँगी। और यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा कि चलो ऑर्डर्स की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से ना तो अब मैं भी परेशान होना शुरू हो गई थी। और मैं परेशान थी ना, तो सब लोग मुझे इतने ज़्यादा हौसला दे रहे थे कि आप परेशान ना हो, दिल बड़ा रखें, कोई बात नहीं, आ जाएंगे यहाँ पे भी ऑर्डर्स, दिल छोटा ना करें। तो मैंने कहा चलो अपने देखने वालों के साथ ये बात शेयर कर दूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ऑर्डर्स की सूरत हाल बेहतर हो गई है, ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं और काम हमारा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो बस आपने जो भी काम करना हो, कोई भी स्मॉल बिज़नेस आप घर में स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि उसने आहिस्ता से ही ग्रो करना है। उसके लिए आपको थोड़ी पब्लिसिटी करवानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपका काम इंशाल्लाह अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।